हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ़ होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो टॉपिक इतना है कि पहले भी वीडियो बनाया है, आज थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत उठते हैं कि शादी के बाद प्यार करना सही है या गलत है। आप भी जानते हैं कि जब भी आपको प्यार होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सही इंसान से प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि शक करना, डाउट करना, प्यार को कैसे पहचाने, सच्चा प्यार, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। इसलिए जो टॉपिक है कि शादी के बाद प्यार करना सही है या गलत है, ये किस रीज़न से होता है, क्यों हो जाता है। ये भी बात सही है कि जो लोग कमेंट करते हैं, जब मैं हमेशा कहती हूँ कि प्यार को थोड़ा सा रुक जाओ, सोच समझ कर करो, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि प्यार हो जाता है। सच्ची बात है, प्यार हो जाता है। और प्यार एक ऐसा पंछी है जिसे जितना ज़्यादा कैद करेंगे ना हम, उतना ज़्यादा वो आज़ाद होने को सोचेगा। तो ये भी रियलिटी है कि प्यार किसी से भी हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखता है कि सिंगल हो, कि मैरिड हो, कि आप क्या हो, कि कैसे हो, वो हो जाता है। बट फिर भी शादी के बाद प्यार करना सही है। प्यार एक अलग चीज़ है, शादी एक अलग चीज़ है। शादी में आप अपने पार्टनर की जिम्मेदारी लेकर आते हो, यानी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी और के प्यार की या उसकी, जो भी है। आप अगर इस तरह से करते हो तो मेरे हिसाब से धोखा है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। बट फिर भी इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मैं आपको पॉइंट 4-5 बताऊंगी, लास्ट में इसका जो सोल्यूशन है वो भी बताऊंगी। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट पे अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन भी पूछिएगा। और जो भी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं आप कमेंट कीजिए। मैं लाइक कर रही हूँ, इसका मतलब है कि उस टॉपिक पे वीडियो आएगी। ये नहीं कि आज लाइक किया तो कल आएगा, बट वो टॉपिक मेरे नज़र में। और हर वीडियो को देखते रहिए, आपको आपके वीडियोज़ का भी आंसर मिलेगा। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो कुछ रीज़न है यहाँ पर कि क्यों शादीशुदा के बाद इंसान प्यार में पड़ता है। अगर तो मैं पहले टॉपिक के बारे में बात करूँ तो पहला टॉपिक यही है कि किसी के भी प्रति आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। कैसे हो जाते हो, बातें करना अच्छा लगता है, बातें शेयर करना अच्छा लगता है। अचानक से कोई हमें ऐसा मिल जाता है कि जिससे हमें बातें करना बहुत अच्छा लगने लगता है ना। उसकी बातों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, वे ऑफ टॉकिंग जो भी है वो एक कारण होता है शादी के बाद प्यार में पड़ने का, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा यही है कि खुद की शादी से खुश नहीं होना। ये जो पॉइंट है दूसरा कि शादी से खुश नहीं होना, तो वो रीज़न होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस शादी में होते हैं सम रीज़न की वजह से खुश नहीं होते हैं। मतलब अगर हस्बैंड है तो कोऑपरेटिव नहीं है, वाइफ है तो कोऑपरेटिव नहीं है, इंसल्ट है, बहुत सारी चीज़ें आती है यार लाइफ में। मतलब हस्बैंड है तो वो जो चाह रहा है उस तरह से वाइफ नहीं है, वाइफ जैसा चाहती है कि मेरा हस्बैंड इसे यहाँ सपोर्ट करे, वैसा नहीं है। बहुत इंसल्ट है, डोमिनेटिंग है, या बेइज्जती हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनों जैसा लग नहीं रहा है। तो ये जो तरह तरह की चीज़ आती है, इसके कारण भी इंसान जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी शादी में खुश नहीं होता तो कहीं और अट्रैक्ट हो जाता है। अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट ये है कि शादी में अधूरा महसूस करना। ये केवल फिजिकल रिलेशनशिप नहीं, इसको मेंटली भी अगर आप कह सकते हो कि नहीं होता। मतलब आप ना उतना सपोर्टिव नहीं हो लाइफ में शायद उसके, या आप उसकी जगह वो जहाँ चाह रहा है कि आप वहाँ प्रेजेंट रहो, आप नहीं हो। वो जहाँ चाह रहे हैं कि आप सपोर्ट कर, पता चला आप इंसल्ट करके आ जा रहे हो। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको अपनी शादीशुदा लाइफ से भटकाती है। तो जो हमारे पास चौथा पॉइंट है कि शादी में प्यार का ना होना, ये भी रियल रीज़न है कि नो डाउट ये रीज़न होते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि शादी में ना इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभाने लग जाता है कि जैसे यार शादी होगी, मेरा हस्बैंड है, इसके लिए खाना बनाना है, ऐसे करना वैसे करना, और वो ऐसे मेरी वाइफ है, खर्चा चलाना, बच्चों को पढ़ाना है। बस ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते आप दिनचर्या के काम करते करते आप डेली ऑफिस से जा रहे हो, ना कोई बातचीत है, ना कुछ बताना है, ना कुछ शेयर करना है, ना कुछ ऐसा अपनापन फील नहीं हो रहा है। तो इस कारण से भी जो अगर शादी में प्यार नहीं है तो लोग कहीं बाहर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो फिफ्थ पॉइंट है कि हो सकता है कि ये अट्रैक्शन नहीं, प्यार ना हो, सिर्फ अट्रैक्शन हो। जैसे पहला पॉइंट बताया मैंने कि अट्रैक्ट होना, और इसके पहले जो मेरे मुझसे कभी पॉइंट इधर उधर हो जाए तो आप समझिएगा कि इसके पहले जो फोर्थ पॉइंट बताया था कि शादी में प्यार का ना होना। अभी जो फिफ्थ पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि
मतलब ये शायद प्यार ही ना हो, अट्रैक्शन हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब तक चीज़ों को खो नहीं देते ना, तब तक हमको पता नहीं चल पाता कि ये रियलिटी क्या है। तो जब तक आप हस्बैंड वाइफ से अलग नहीं हो जाएगा, वाइफ हस्बैंड से नहीं हो जाएगा, किसी और के प्यार के चक्कर में, तब तक एहसास ही नहीं होगा कि हमने कर क्या दिया, क्या गलती हो गई हमसे, कितना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं हम अपने। तो ये वो तब पता चलता है जब होनी हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, और फिर पता चलता है यार ये तो अट्रैक्शन था, इसकी वजह से फालतू में हम अपनी अच्छी खासी लाइफ बर्बाद कर लिए। तो ये एक पॉइंट भी है। तो यहाँ पर भी आपको समझने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अट्रैक्शन बस है। तो अगर अब हम चले सोल्यूशन की ओर, तो सोल्यूशन यही है कि यार देखो, सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से शादी के बाद प्यार करना कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि आप अगर शादी किए हो किसी इंसान के साथ, तो आपको फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू निभाओ, चाहे जैसे ही निभाओ, आपने उसको अपनी उसकी लाइफ एक तरह से स्पॉइल कर दी है, ख़त्म है। अभी वो दोबारा कहीं और नहीं इन्वॉल्व हो सकते। बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि यार अगर किसी का हस्बैंड नहीं है तो कर सकते किसी को, तो वो सपोर्ट देना अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं कि कोई हस्बैंड नहीं है, कोई विडो है, किसी की वाइफ नहीं है। बट आप किसी और की मैरिड लाइफ में उसकी प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, उसे जीने दो, उसे रहने दो। ये सब चीज़ें कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते इसलिए मैं आपकी साइड अट्रैक्ट हो गई है, मेरी वाइफ में सब है। भाई घर में बात करो जहाँ आपको अपनी पूरा जीवन बिताना है, लास्ट वही इंसान आपके साथ रहेगा या रहेगी जिससे आपकी शादी हुई। तो मैं तो इस चीज़ को सही नहीं मानती हूँ। आप जो भी मानते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट पे। उम्मीद करती हूँ कि जो बताना चाहे वो आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहे, सेफ रहे।